ओके हेलो स्टूडेंट, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स में से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है टिटेनियम। फॉर एलिमेंट टिटेनियम डायपोल मोमेंट इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन बीएम व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द टिटेनियम इज डॉट डॉट। टिटेनियम के कंपाउंड में टिटेनियम का मैग्नेटिक मोमेंट है 1.73, तो उस कंपाउंड में टिटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। हमको सॉल्व कैसे करना है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? देखो ट्रिक क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? mu is equal to n into n plus 2 and unit is Bohr magneton. Okay, yes, correct. Okay, then magnetic moment already they have given us 1.73 उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ वहां यहाँ पर 1.73 लिखता हूँ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 2। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर रूट को हटाऊँ तो इसका स्क्वायर बनेगा, अगर इसका स्क्वायर रूट हटाना होगा तो इसका स्क्वायर बनेगा, तो इसका स्क्वायर होगा 3। सो n इज इक्वल टू क्या आएगा? ठीक है, n इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। n की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो अगर n की वैल्यू 1 आएगी तो n मीन्स व्हाट? कोई बताएगा n का मतलब क्या होता है? n मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मीन्स वो जो कुछ कंपाउंड है टिटेनियम का उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है डी ऑर्बिटल में। तो डी ऑर्बिटल में 1 का मतलब क्या होता है? देखो, डी ऑर्बिटल में 1 होने का मतलब होता है डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। ओके, n इज इक्वल टू 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। तो डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो काम इसका क्या मतलब होता है कि वो कॉन्फ़िगरेशन 3d1 होगा। ओके, 3d1 होगा मीन्स जो कुछ कंपाउंड है उसमें 3d1 होगा तो ही मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लो, मीन्स अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इतने रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 भी इलेक्ट्रॉन रहे तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही आएगा, बट इतने इलेक्ट्रॉन टिटेनियम में नहीं रहते डी में। ओके, इसलिए मैंने 1 ले लिया यहाँ पर। तो एक ही पॉसिबिलिटी का डिस्कशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो डी में 1 आने के लिए टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आप ये वाला पार्ट देखो, टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गॉन, ओके, 3d2 4s2, बराबर ना? सो टिटेनियम के ऊपर कितने आने के लिए आर्गॉन 3d1 एंड 4s0 बनना चाहिए? देखो, डी के ऊपर 1 आना चाहिए ना। अगर डी के ऊपर 1 आ गया तो टिटेनियम में से कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए? इस टिटेनियम में से कितने इलेक्ट्रॉन कट होने चाहिए? 2 प्लस इसका 1, 3 कट होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 3 प्लस। तो टिटेनियम 3 प्लस वाला जो कंपाउंड है, ओके, उसका मैग्नेटिक मोमेंट ये वाला आएगा 1.73। ओके, तो आंसर कौन सा आ गया? सी ऑप्शन इज द करेक्ट, +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? टिटेनियम का एक कंपाउंड है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मींस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड इज 1.73 बीएम बोर मैग्नेटॉन। उस कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट इतना दिया गया है, तो उस कंपाउंड में उस टिटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? ये वाला क्वेश्चन है। उस कंपाउंड में टिटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? तो फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का? म्यू इज इक्वल टू √n into n plus 2 बोर मैग्नेटॉन। सो दिस वैल्यू ऑलरेडी दे हैव गिवन अस। देखो 1.73 उन्होंने दी हुई है, तो 1.73 मैंने यहाँ पर रखी और n इंटू एन प्लस 2 यहाँ पर रखा। तो मुझे n की वैल्यू चाहिए ना, n की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट हटाए तो इसका स्क्वायर होगा इस साइड का, तो इसका स्क्वायर होने के बाद ये 3 आ गया। ये स्क्वायर रूट हटाने के बाद n इंटू एन प्लस 2, ये वैल्यू क्या आ गई? n इंटू एन प्लस 2। देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। सो n इज इक्वल टू 1 मींस व्हाट? उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में 1 होने के पॉसिबिलिटी कितने हैं? 2 है। एक तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए या फिर डी में 9 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। बट डी में 9 की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि टिटेनियम में डी में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। उसके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी नहीं रहते 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 वाली पॉसिबिलिटी तो गई।
तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, यही पॉसिबिलिटी बचती है। सो डी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसका मतलब है वो केस 3d1 होगी, मींस जो कुछ कंपाउंड है उसमें 3d1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बाकी के इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। सो टिटेनियम को 3d1 बनाने के लिए टिटेनियम में से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ये सवाल है। सो टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑर्गन 3d2 4s2, बट टिटेनियम में 1 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ये वाली केस चाहिए हमें। देखो ये वाला 3d1 बनाने के लिए 3d1 बनाना चाहिए हमें। सो कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन है, डी में 2 एस में 2, तो यहाँ के 2 और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन कट होने, एक इलेक्ट्रॉन कट होना चाहिए, यहाँ के 2 और यहाँ का 1, तो डी में 1 बचेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने कट हो गए, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में से और डी ऑर्बिटल में से 2 में से 1 कट हो गया, सो डी में से बचा 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द 3d1 केस एंड टोटल 3 इलेक्ट्रॉन कट हो गए ग्राउंड स्टेट में से। सो टिटेनियम के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 3+। सो टिटेनियम 3+ होने के बाद 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3d1 होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 1.73 आएगा। ऐसा वाला क्वेश्चन है, उन्होंने ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में दिया है यहाँ पर। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो कंपाउंड देते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट या फिर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछते हैं। क्लियर, ओके ओके स्टूडेंट्स, now we will discuss the question number 14. Question number 14 indicates when lanthanide reacts with number of chemicals, then what will happen. When lanthanide reacts with sulfur, the compound P will form. Lanthanide reacts with O2, compound Q will form. Lanthanide reacts with any acid like HCl, when R is formed. When lanthanide reacts with halogen X2, then capital S compound will form. Lanthanide reacts with water, capital T form. Lanthanide reacts with carbon at temperature 2773 Kelvin, form U. लैंथराइड रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, कैपिटल वी फॉर्म। ओके, किसी को आइडिया है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? ओके निखिल, वेरी गुड, वेरी नाइस। पायल, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। ओके वेरी गुड, वेरी नाइस। मींस पूरे लैंथराइड के रिएक्शन पर ही क्वेश्चन बना डाला है यहाँ पर, पूरे लैंथराइड के रिएक्शन पर। और क्वेश्चन सॉल्व करने की एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको। देखो मैंने कुछ ऐसे कहा था आपको कि लैंथराइड के रिएक्शन के बारे में अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है, ओनली कार्बन की रिएक्शन सॉल्व याद रखनी पड़ेगी। लैंथराइड रिएक्ट्स विद सपोज ऑक्सीजन, आपको ये वाली रिएक्शन सॉल्व करनी है, लैंथेनाइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन सॉल्व करनी है आपको, मान लो। तो आपको क्या करना है, 10th स्टैंडर्ड में जो मेथड आपने सीखी थी, ओके, क्रॉस ऐसे नंबर की, ओके, देखो कैसे क्रॉस की कि लैंथेनाइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है, तो लैंथेनाइड के नीचे मैंने क्या लिखा, 3 लिखा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन कौन सी है, +3 है, ओके, वैलेंसी प्लस मींस 3 है इसकी ऐसे। सो ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है वैलेंसी। सो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कंपाउंड कौन सा तैयार होगा, Ln2O3। समझ में आ गया, Ln2O3 तैयार होगा कंपाउंड। ओके, बहुत आसान बात है। बट लैंथेनाइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद में पूरी बैलेंसिंग नहीं बताई उन्होंने, मेन कंपाउंड कौन कौन से तैयार होते हैं ये पूछा गया है। तो कैपिटल Q क्या तैयार हो गया, Ln2O3। ओके, ये तो चीज समझ में आ गई। अब सल्फर की बात करते हैं। देखो ये तो कैपिटल मींस ऑक्सीजन का तो हो गया यहाँ पर, ठीक है। ओके, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया है, बहुत ओके, मैक्सिमम करेक्ट भी है। देखो अगर सल्फर की बात की तो इसका 3 है, इसका 2 है, सल्फर की रिएक्शन अगर होगी तो क्या तैयार होगा, Ln2S3। बट सीक्वेंस से आंसर चाहिए उनको, P क्या होगा, कैपिटल P क्या होगा, कैपिटल Q क्या होगा, R क्या होगा, S क्या होगा, T क्या होगा, U क्या होगा, V क्या होगा। ओके, अब और एक बात क्या है, देखो ये वाली चीज समझ में आ गई, ठीक है। देखो लैंथेनाइड तो एलिमेंट मेटल कंसिडर किए जाते हैं, सो उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अगर कोई भी आप एसिड उसमें डालते हो, ओके, एसिड डालते हो तो लैंथेनाइड किसको लेगा, निगेटिव को लेगा, और बाय प्रोडक्ट क्या छोड़ेगा, H2। बैलेंस करने के बाद, ओके, रिएक्शन लैंथेनाइड को 3 बॉन्ड होते हैं तो HCl से बहुत सारे होंगे एक्सेस अमाउंट में, सो लैंथेनाइड किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl को, और H2 को बाय प्रोडक्ट बना देगा। सो LnCa3 + H2 ये वाला प्रोडक्ट होगा हाइड्रोजन एसिड के रिएक्ट होने के बाद, एसिड मैंने कंसिडर किया HCl, ओके, तो प्रोडक्ट होगा LnCl3 या फिर H2।
ऑप्शन में कौन सा दिया है देखते हैं। लैंथेनाइड को कितने बॉन्ड होते हैं? 3। लैंथेनाइड के कोई भी एलिमेंट को कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है? 3। और खुद मेटल है तो अट्रैक्ट किसको करेंगे? निगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेंगे। HCl में निगेटिव कौन है? Cl। सो Cl, नंबर ऑफ Cl मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स लैंथेनाइड। और कितने कंपाउंड कौन सा तैयार होगा? LnCl3। वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट मैं लैंथेनाइड और नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। लैंथेनाइड प्लस नाइट्रोजन, और यहाँ पर एक मजेदार बात है कि दोनों का फॉर्मूला 3 है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो Ln3N3, तो 3 कॉमन ही है ना, तो ये 3 कैंसिल करो, Ln होगा। नाइट्रोजन के बाद क्या होगा? Ln मीन्स कैपिटल V क्या होगा? Ln ट्रिपल बॉन्ड N। लैंथेनाइड नाइट्राइड। क्लियर? अगर मैं हेलोजन की बात करूं, यहाँ पर हेलोजन अगर ऐड करते हैं हम, देखो लैंथेनाइड में हेलोजन ऐड करते हैं, ओके, ढेर सारे हेलोजन है, तो लैंथेनाइड मेटल है, हेलोजन निगेटिव है, तो लैंथेनाइड कितने हेलोजन को अट्रैक्ट करेगा? 3। Lnx3। तो लैंथेनाइड हेलोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद Lnx3 तैयार करेगा, Lnx3। ओके, लैंथेनाइड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या तैयार करेगा? देखो, अब वाटर में दो पार्ट है वाटर में, एक तो H प्लस एंड सेकंड इज द OH माइनस। दो पार्ट है ना इसमें, एक तो H प्लस है और दूसरा क्या है? OH माइनस है। सो लैंथेनाइड मेटल है, लैंथेनाइड क्या है? मेटल है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? नॉन मेटल को, OH को अट्रैक्ट करेगा। करेक्ट, वेरी गुड। तो इसको कितने OH लगेंगे? एंड बाय प्रोडक्ट H2 होगा। ओके, मैंने बैलेंस नहीं की रिएक्शन, बट क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग पर क्वेश्चन नहीं है। LnOH थ्राइस प्लस H2, यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा? LnOH थ्राइस प्लस H2। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे होगा, मीन्स इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। स्टूडेंट देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में रिवाइज करवाता हूँ। KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इन अल्कलाइन मीडियम KMnO4 रिएक्ट्स विद Ki, आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज टू। आयोडाइड आयन का कन्वर्जन किस में होगा? आयोडाइड मीन I माइनस, ओके, ऑक्सीडाइज टू डॉट डॉट, ऑप्शन है I2, IO माइनस, IO3 माइनस 1, IO4 माइनस 1। तो ये बेस्ट ट्रिक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए बच्चों, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है? Ki, दैट इज आयोडाइड, A प्लस I माइनस, रिएक्ट्स विद KMnO4, इट रिएक्ट्स विद एसिडिक मीडियम, देन गिव्स I2। देखो, ये बेस्ट ट्रिक है। I माइनस का कन्वर्जन I2 में होता है और I माइनस का कन्वर्जन IO3 माइनस में होता है, बट मीडियम डिफरेंट है। एसिडिक मीडियम में I2 एंड बेसिक मीडियम में IO3 माइनस। सो आंसर इज IO3, बट सवाल चेंज भी हो सकता है कभी। एसिडिक मीडियम में पूछा गया तो I2 लिखना। क्लियर हो गया? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये, बट ये ट्रिक आपको याद रखनी चाहिए। और ऐसे K2Cr2O7 and KMnO4 के ऐसे माइंड मैप आप बनाओ हर एक रिएक्शन के। कुछ रिएजेंट है, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है, तो एरो के ऊपर या फिर नीचे ऐड करो। मेन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप। ओके, ठीक है, वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। कॉलम 1 में कैटलिस्ट के नाम दिए गए हैं, कॉलम 2 में प्रोसेस के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है, कॉलम 1 में कैटलिस्ट कौन सा है और कॉलम बी की प्रोसेस कौन सी, कॉलम सेकंड में प्रोसेस कौन सी, वो करेक्ट मैच करना है। निकेल एंड हाइड्रोजन किसके लिए यूज करते हैं? जिगलर-नटर कैटलिस्ट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वेजिटेबल ऑयल टू फैट दैट इज घी में कन्वर्जन करने के लिए, या फिर हैबर प्रोसेस में यूज होता है। V2O5 किसके लिए यूज होता है? इस चार ऑप्शन में से। फाइनली डिवाइडेड आयन किसके लिए यूज होता है? इस चार ऑप्शन में। और TiCl4 अल्यूमिनियम CH3 थ्राइस, ये वाला कैटलिस्ट किस प्रोसेस के लिए यूज होता है? किसी को पता है? देखो ट्राई करो। सूरज ओके, वेरी गुड। निखिल ओके। देखो एक चीज तो है कि TiCl4 जो कंपाउंड है ना, टिटेनियम का कंपाउंड, वो जिगलर-नटर कैटलिस्ट है, फिक्स है ये। क्योंकि ये पॉलीमर टॉपिक में भी आएगा, ये वाला कैटलिस्ट पॉलीमर टॉपिक में भी आएगा, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन तैयार करने के लिए। ओके, बट इस टॉपिक में क्यों ऐड किया? क्योंकि टिटेनियम कौन सा है? डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका कंपाउंड जो है वो कैटलिस्ट बन के यूज होता है।
सो टिटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड अल्यूमिनियम ट्राइमिथाइल अल्यूमिनियम, या फिर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप कौन सा भी रखते हैं, C2H5 भी रखते हैं, बट मोस्टली CH3 रहता है। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया, मीन्स डी के लिए फर्स्ट है, तो डी के लिए फर्स्ट, तो 3 ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, ए का देखेंगे, निकेल हाइड्रोजन के लिए। निकेल हाइड्रोजन मीन्स ये वाला प्रोसेस कौन सा होता है, ये रिडक्शन के लिए यूज करते हैं ना। सो रिडक्शन मीन्स व्हाट, कन्वर्जन ऑफ ऑयल टू फैट। ए के लिए थर्ड होगा, क्योंकि निकेल एंड हाइड्रोजन, रैनी निकेल एंड हाइड्रोजन ऐसे हम बोलते हैं ना, वो वाला वेजिटेबल ऑयल का कन्वर्जन घी में, इसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल, हार्डनिंग ऑफ ऑयल। ओके, तो इसके लिए तो थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट V2O5 वैरेडियम पेंटॉक्साइड। अब कुछ तो सॉल्व हो रहा है, देखो डी के लिए फर्स्ट है, बट ए के लिए थर्ड, ए के लिए थर्ड ये है, डी के लिए ये वाला है, तो ये बन सकता है, बट फाइनली डिसाइड करेंगे कौन सा है। ये भी है और ये भी है, दोनों है। ओके, अब एक तो सॉल्व होना चाहिए। V2O5 किसके लिए लगता है, देखो V2O5 हैबर प्रोसेस में, हैबर प्रोसेस किसकी होती है, अमोनिया प्रिपरेशन की। जस्ट वेट, नहीं नहीं, V2O5 ए के लिए थर्ड, ओके, बी के लिए V2O5 कॉन्टैक्ट है, हैबर नहीं, ये वाली कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस मीन्स H2SO4 प्रिपरेशन की। ओके, कॉन्टैक्ट प्रोसेस मीन्स कौन सी है, H2SO4 प्रिपरेशन की कॉन्टैक्ट प्रोसेस। HNO3 एसिड प्रिपरेशन की मेथड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, नाइट्रिक या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड। और फाइनली डिवाइडेड आयन जो होता है, फाइनली डिवाइडेड आयन जो रहता है, वो किसके लिए यूज होता है, वो हैबर के लिए यूज होता है। ओके, फाइनली डिवाइडेड आयन कैटलिस्ट यूज होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से, सेकंड वन इज द करेक्ट। ये वाला V2O5 याद रखना, V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए, एसिड प्रिपरेशन के लिए है। ओके, ये वाला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्बोनेट है कॉपर का, इसको हीट करने के बाद एक कंपाउंड तैयार होता है। ओके, उन्होंने कहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद मिल्की कंपाउंड तैयार होता है CaCO3, उसको रिएक्ट करेंगे CO2 के साथ, तो कैपिटल T तैयार होगा, बट वो क्लियर सोल्यूशन होगा। ओके, क्लियर मीन्स ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होगा। CuCO3 को हीट करने के बाद CuO तैयार होता है, बट वो सल्फर से रिएक्ट करने के बाद, हीटिंग करने के बाद कैपिटल P तैयार होता है, कैपिटल P, देन नाइट्रिक एसिड, देन Q। लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करने के बाद कैपिटल R, वो ब्लू कलर का रहता है, देखो कैपिटल R ब्लू कलर का। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर क्या है, तो देखो कैपिटल R वाला ब्लू कलर का मीन्स ये वाला ब्लू कलर CuNO3 4, ये वाला ब्लू रहता है। ओके, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। इस ये वाला R जो है, ये वाला R जो है वो ये कंपाउंड है, तो R कहाँ पर है, देखो R मीन्स एक कंपाउंड से मैं लिंक लगा सकता हूँ। ओके, सारे के सारे पता रहने चाहिए, बट उस कंपाउंड से कलर दिया है तो याद रख सकते हैं, उस वाले कंपाउंड का कलर ब्लू है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, देखो 2+। तो कॉपर के कंपाउंड क्या होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये वाला R है, R तो ये भी है और ये भी है, तो ऑप्शन C एंड D में होगा। ओके, एक तो क्योंकि R यहाँ पर तो नहीं है, वो वाला CuNO3 4 वाला R यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है C एंड D में आंसर होने की। बट स्टार्टिंग से देखते हैं, कैपिटल P क्या तैयार होगा, कैपिटल S क्या तैयार होगा। ओके, ओके, कैपिटल S क्या तैयार होगा, ये भी सॉल्व करेंगे। कैपिटल S का भी कंटेंट, कैपिटल S का भी कंटेंट यहाँ के सारे अगर याद भी नहीं रहे, ओके, सारे के सारे भी याद नहीं रहे, तो भी एक एक सॉल्व कर सकते हैं। CuCO3 मीन्स व्हाट, CuO प्लस CO2। ओके, CuO यहाँ पर हो गया डिसोसिएट, CO2 ऊपर जा गया, ओके, ऊपर आ गया यहाँ पर CO2, तो यस क्या होगा, CO2 होगा। मिल्की सोल्यूशन तैयार होता है CO2 से ऐड करने के बाद, CaCO3 CO2 एंड वाटर ऐड करने के बाद क्या होता है, कार्बोनेट के कंपाउंड तैयार होते हैं। क्लियर सोल्यूशन किसका होता है, कार्बोनेट का।
बट ब्लू सोल्यूशन जो होता है उसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, CuNO3 4 2+। ये वाले कंपाउंड का कलर कौन सा होता है? ब्लू। तो कैपिटल आर से मैंने स्टार्ट किया, कैपिटल आर से मैंने स्टार्ट किया ढूंढना, तो CuNO3 4 2+। तो कैपिटल पी क्या है? कॉपर। यहाँ पर कैसे ढूंढा? CuO प्लस सल्फर क्या तैयार होगा? कॉपर। सल्फर एंड ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट बन पाएगा यहाँ पर। क्लियर? और पूछा क्या गया है यहाँ पर? PrST। देखो, P वाला, R वाला, S वाला और T वाला पूछा गया है, Q वाला नहीं पूछा गया। तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों हमने 17 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे से। इसके बाद में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, बट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। बहुत बच्चों को लगेगा सर ये वाला थोड़ा सा कंटेंट पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। इसका रीजन क्या है ये भी बताता हूँ। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन है वो क्रोमियम एंड मैंगनीज से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में मैक्सिमम फोकस क्रोमियम एंड मैंगनीज के कंपाउंड पर किया है, K2Cr2 7 KMnO4। कॉपर के कुछ कंपाउंड मैंने पीडीएफ में आपको सेंड किया है, उसमें कॉपर के कुछ रिएक्शंस भी देखो। इसमें वो ये वाला भी कंपाउंड होगा कॉपर का, CuNO3 4 2+। इसका कलर ब्लू है। ओके, सारे रिएक्शन बाय हार्ट नहीं करने, बट कुछ रिएक्शन पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि कौन से कंपाउंड का कलर कौन सा होता है, थोड़े बहुत याद रहने चाहिए। ओके, और सल्फर एंड ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हो तो एलिमेंट सेपरेट हो जाता है, मेटल सेपरेट हो जाता है, मीन्स वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है, वगैरह वगैरह। ये भी चीजें उतनी ही मैटर करती है यहाँ पर। तो क्वेश्चन बड़ा होता है, दिखता तो बड़ा है, बट फाइंड आउट करने के लिए क्या मीन्स क्या करना चाहिए ये पता रहना चाहिए। क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पर ट्राई करते हैं कैपिटल क्यू पर, यहाँ तो कॉपर तैयार होता है ये भी पता चलता है उनको, मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर गिव्स मेटल। ओके, बट कैपिटल पी से कैपिटल क्यू तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैपिटल क्यू पूछा ही नहीं है और कैपिटल क्यू से कुछ अंदाज नहीं लगा सकते ज्यादा। डायरेक्टली मैंने किस पर अप्रोच किया? ब्लू कलर पर। ब्लू कलर किसका आता है? Copper 2+ का आता है। तो मीन्स कॉपर के कंपाउंड का आता है, तो कॉपर का कंपाउंड होगा वो। तो कॉपर का कंपाउंड कौन से ऑप्शन में? देखो, ओनली कॉपर का नहीं, कॉपर के कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होनी चाहिए 2+। ओके, कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका कलर कौन सा होता है? ब्लू होता है। सो उस पर मैंने स्टार्टिंग किया और इसका डिसोसिएशन किया, CuCO3 का CuO प्लस CO2 होता है। इसका डिसोसिएशन क्या होता है? CuO प्लस CO2। तो उन्होंने कहा है CuO तो यहाँ पर है, मीन्स ये वाला कंपाउंड तो यहाँ पर है, तो CO2 कहाँ पर होगा? ऊपर होगा। तो कैपिटल ES क्या है? CO2। मिल्की कलर आता है CO2H एंड CaCO3, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बनेगा। ओके, ये वाला कंपाउंड बनेगा कैपिटल T, CaHCO3 ट्वाइस, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, या फिर बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट नहीं, इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस है, ओके, मींस 25 क्वेश्चंस है एनसीईआरटी ड्रिल में से, उसमें से 17 तो खत्म हो गए। उसके आगे वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करूंगा, और उसके बाद में हम डी ब्लॉक से जो क्वेश्चंस है, ओके, वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपका परफेक्शन हो जाए, और उसके बाद में टॉपिक में इन शॉर्ट आपको रिवाइज करवा दूंगा। ओके।